पकोड़े वाले का बच्चा बड़ा होके पकोड़े ही बेचेगा। गरीब का बच्चा बड़ा होके रेड़ी ही चलाना सीखेगा। सरकारी मुलाजमत करने वाले का बच्चा बड़ा होके 9 से 5 की नौकरी ही करेगा। ब्यूरोक्रेट का बच्चा बड़ा होके ब्यूरोक्रेसी में ही जाएगा। किस किताब में लिखा है ये? किसी किताब में नहीं लिखा, हमारे जहनों में लिखा है। शुरू से ही एक बात डाल दी जाती है कि 9 से 5 की नौकरी अच्छी होती है, 9 से 5 की नौकरी हासिल करनी है, 9 से 5 की नौकरी हासिल करनी है, 9 से 5 की नौकरी हासिल करनी है। डॉक्टर बनना है, नौकरी करनी है। इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है। पैसे कमाने हैं, शादी अच्छी जगह पे हो जाएगी, सारी ज़िंदगी घर बैठ के पेंशन मिलती रहेगी, काम करते रहोगे, काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, पैसा घर में महीने का 20-30 हज़ार रुपया आता रहेगा। पकोड़े बेचने वाले का बच्चा है तो पकोड़े ही बेचेगा। बड़ा होके पढ़ नहीं सकता, बाप नहीं पढ़ा, ख़ानदान में कोई और नहीं पढ़ा, पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, कोई और इस काबिल था ही नहीं कि जिसकी रेडी हो, जो कि मेहनत मजदूरी करता और उसके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए। 80-90% यही सेम रूटीन है। यही बातें हैं जो जहन के अंदर बार बार डाल दी जाती हैं। इन बार बार डालने से होता क्या है? बिलीव बन जाता है, यकीन बन गया हमारा कि हम नहीं उड़ सकते, यकीन बन गया हमारा कि परों वाले ही उड़ते हैं। पर अगर आपके नहीं हैं तो आप नहीं उड़ सकते। तो क्या हम पर बना भी नहीं सकते? पर बना के तो उड़ सकते हैं हम। तो हम क्यों उन पर बनाने की बात पे नहीं आते? हम इसी बात पे ही कायम रहते हैं कि जिनके पर नहीं होते वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा यकीन बन चुका है इस बात पे। हमने यकीन कर लिया, इतने सालों से हमारे जहन में डाल दी गई है बात। तो हम में से 80% जो लोग हैं इर्द गिर्द देखते हैं, कोई भी वैसा नहीं कर रहा। सब लोग बैठे हुए 9 से 5 की नौकरी करते हैं, 9 से 5 की ही नौकरी हम लोग कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, एवरेज लोग हैं। 80% लोग हिम्मत हार देते हैं, कोशिश ही नहीं करते, अंधाधुंध आंखें बंद करके यकीन। बाकी बच के 20% लोग क्या करते हैं? कहते हैं कि नहीं, शायद हम कुछ कर लें, शायद हम कहीं आगे निकल जाएं, कोई ऐसी अच्छी नौकरी कर लें जिससे हम ज़्यादा बेहतर कमा सकें, या हम बाहर की स्कॉलरशिप ले लेंगे, फ़ॉरेन चले जाएंगे, किसी भी तरीके से हम थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। वो 20% लोग जब करने की कोशिश करते हैं तो बाकी 80% उन्हें खींच के नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। उनको खींच के नीचे उतारने की कोशिश करने में, या अगर उनको कोई पहली नाकामी मिल जाती है तो उन 20% में से 10% लोग ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं पहले ही हल्ले के अंदर। पीछे बच गए 5 से 10% लोग। ये वो लोग हैं जो कि ज़िद्दी लोग होते हैं, जो डट जाते हैं, जिनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ है जो हमें बताई गई है, लेकिन एक वो चीज़ है जो हम खुद करके देखना चाहते हैं। हम देखते हैं हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम अपनी कमियों से, अपने खौल से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इन खौल को, इन दीवारों को तोड़ते हुए रोज़ रात सोने से पहले वो खुद से अहद करके सोते हैं कि नहीं हमने कुछ करना है, नहीं हमने कुछ करना है। उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहत होती है कुछ करने की, उनके अंदर उम्मीद जाग रही होती है, वो अभी पूरी तरह मरे नहीं होते, उनकी राख में कहीं ना कहीं आग बाकी होती है, चिंगारी बाकी होती है। और ये वो लोग होते हैं जो कि कामयाब होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि भीड़ का, रेवड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो कि स्टैंड आउट करते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में। ये वो लोग होते हैं जो बड़े होके अरफा करीम बन जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बड़े होके एक रेहड़ी चलाने वाले का बेटा भी बड़ा होके सीएसएस ऑफिसर बन जाता है। एक देहात में रहने वाले का बच्चा भी बड़ा होके सीएसएस ऑफिसर बन जाता है। तो हज़ारों लाखों लोगों में से ये वो चंद लोग होते हैं जो कि यकीन नहीं करते। नेवर ट्राई टू फिट इन, ड्रीम बिग, थिंक बिग, अचीव बिग। रात सोने से पहले वो टाइम होता है जब हमारी ह्यूमन की ना सजेस्टेबिलिटी पीक पे होती है। उस वक्त बच्चे को जो आप बताएंगे वो बच्चे के जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। उस वक्त आप अपने आप को जो मैसेज देंगे वो आपके जहन में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। एक हम चीज़ें ना अपने माशरे में करते रहते हैं कि बुरा नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इन बातों के बजाय अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ आ जाए, इसमें भी नहीं में कहीं ना कहीं नेगेटिव एलिमेंट है, मनफी रवैया है, मनफी सोच है, मनफी बात है।
तो जब मनफी बात की तरफ आप जाते हैं ना, तो हमारा जहन उसको मस्बत नहीं लेता, मनफी ही लेता है। अगर उसी बात को हम मस्बत में लेंगे, नहीं वाली बात आप करें ही नहीं, अच्छा ही सोचना है, चाय पीनी है, नमाज पढ़नी है, तो जब ये मैसेज, पॉजिटिव मैसेज आपको मिलते रहेंगे ना, एक्सरसाइज करनी है इसकी बजाय कि जंक फूड नहीं खाना, इसकी बजाय अगर ये कर लें कि एक्सरसाइज करनी है या देसी खाना खाना है, हेल्दी डाइट खानी है, तो क्या होगा, हमारे माइंड को, ब्रेन को नेगेटिव मैसेज किसी भी तरह से मिल ही नहीं रहा, नेगेटिव वर्ड किसी भी तरह से मिल ही नहीं रहा, नेगेटिव एक्शन किसी भी तरह से मिल ही नहीं रहा, इमेजेस बन ही नहीं रही हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव की तरफ आएंगे। हम नेगेटिव मैसेजेस दे के चाहते हैं कि हम पॉजिटिव बन जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारा बिलीव जो सालों में बना हुआ है ना, एक लम्हे के अंदर हम कोशिश करके उस बिलीव को तोड़ सकते हैं। वो जो सालों में हमें मैसेज मिला कि नहीं, हम ये नहीं काम नहीं कर सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, अगर वही किसी लम्हे के अंदर हम किसी को देखते हुए, किसी को अपना रोल मॉडल बनाते हुए, किसी किताब को पढ़ते हुए अपनी सोच को बदल लेते हैं, एक सोच भी अपनी अगर मस्बत कर लेते हैं ना, तो वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लेकिन वो हिम्मत सिर्फ एक लम्हे की होती है। वो एक लम्हा जब भी किसी की ज़िंदगी में भी आ जाएगा ना, वो लम्हा उसको बना देगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सारे मलिक रियाज से लेकर आप अमेरिका के अंदर एप्पल कंपनी के मालिक तक किसी की भी बात कर लें, तो किसी के लिए भी प्लेट में रख के उसे वो चीज़ पेश नहीं की गई है। लेकिन बात है सिर्फ बिलीव की। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। डू नॉट लेट अदर्स डिसाइड योर लाइफ, योर फ्यूचर। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ, ड्रीम फॉर योर सेल्फ। बड़ा कर नहीं सकते, बड़ा सोच तो सकते हैं ना, वही सोच कहीं ना कहीं किसी ना किसी ज़रिए से कोई ना कोई रास्ता बनाती हुई हमें वहाँ तक ले जाएगी। हम जब मसाइल हल करने की बात करेंगे, जब हम अपने ब्रेन को मैसेज ही पॉजिटिव देंगे, तो हमारा ब्रेन भी हमें पॉजिटिव ही सॉल्यूशंस बताएगा, पॉजिटिव ही चीज़ें बताएगा, वो नेगेटिव की तरफ सोचेगा ही नहीं। तो ये बात कि कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, वो बात आएगी ही नहीं। लेकिन जब हम नेगेटिव ही मैसेज देंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, लाखों तावीलें हमें ला के दे देगा नेगेटिव, लाखों प्रॉब्लम्स हमें बता देगा, लाखों रुकावटें हमें बता देगा कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता। क्या दुनिया में कोई ऐसा मसला है जिसका हल ना हो? तो आंसर इज नो। हर मसला ऐसा है जिसका कोई ना कोई हल मौजूद है, हर प्रॉब्लम ऐसा है जिसका सोल्यूशन मौजूद है। तो हमने वो सोल्यूशन बनना है, हमने प्रॉब्लम नहीं बनना। हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी में भी नहीं है, सब एक जैसे, सबके पास वही दो आंखें हैं, वही दो हाथ हैं, वही दो बाजू हैं, वही दो टांगें हैं, वही दिमाग है, वही दिल है, हर चीज़ वैसी है। तो अगर कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं, करोड़ों रुपया होता है, लेकिन बैठ के खाओगे तो वो करोड़ों रुपया भी दिनों के अंदर खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो लोग जो हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं, वो भी तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं, तो नीचे से ऊपर भी सारे जा सकते हैं। बस मसला सिर्फ ये बिलीव करना है खुद को, अपने बच्चों को। अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव करेंगे वो कल। उनके पर काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर नहीं है तो हम उन्हें ये स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि वो अपने पर खुद बना सकते हैं। आई होप दिस मैसेज विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।